जय हिंद दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में जो आपका सीरीज चल रहा है संपूर्ण भारत का भूगोल, ये आपका सर्वश्रेष्ठ 1000 आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका सीरीज नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 सीरीज इस चैनल पे डाल रखा है। आपको अगर नहीं देखें तो एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये फ्रेंड्स आपका न्यू पैटर्न पे बेस्ड रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं भारत का भूगोल में। तो फ्रेंड्स आप लोग जानिए, भारत के भूगोल में आप भारत के पशुपालन, कृषि और मिट्टी, यानी इससे जो इन एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, उसको हमने इस एक लेक्चर में इंक्लूड किया है। और इसको पूरा शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे 100% है, एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा। इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर, यानी जो ये यूट्यूब का चैनल है यही टेलीग्राम का चैनल है, उस पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन क्या है इसको सॉल्व करते हैं। भारत में गेहूं की निम्नलिखित जातियों में से किसकी खेती की जाती है। तो भारत में गेहूं की निम्नलिखित जातियों में से किसकी खेती की जाती है, आपको आंसर देना है। कलब गेहूं, डुरूम गेहूं, इमेर गेहूं या ब्रेड गेहूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डुरूम गेहूं। यानी भारत में डुरूम गेहूं की जाति की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसी है। यानी भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसी है आपको बताना है। तला तला वचन द्वारा, तलोचन द्वारा, स्वस्थाने अपहरण द्वारा या अपर्तन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तलोचन द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन कह रहा है भारत भूमि का सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है। यानी भारत भूमि पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी फैली हुई है आपको बताना है। लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी जलोढ़ मिट्टी या कच्ची दलदली मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कछारी जलोढ़ मिट्टी। ये फ्रेंड्स लगभग भारत के काफ़ी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है, यानी कछारी मिट्टी फैली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है। भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है आपको बताना है। लेटेराइट, पाडजोल, चरनोजेम या जलोढ़। आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चरनोजेम। ठीक है, इसी से संबंधित भारत की काली मिट्टी है। ठीक है, मृदा वर्ग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का मसाले का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है। यानी उर्वरक क्षेत्र कौन सा है आपको बताना है। भारत का मसाले का उत्पादक, यहाँ पे उत्पादक होना चाहिए। ठीक है, उत्पादक क्षेत्र कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा उत्पादक। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है आपको बताना है। भारत की केरल है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है या असम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है आपको आंसर देना है। केरल को, हिमाचल प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को, असम को। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है। यानी पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है आपको बताना है। एल्यूमिनियम का, कैल्शियम का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम का। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में मृदा कैल्शियम की अधिक अंश
होता है, ठीक है, कैल्शियम की अधिक अंश होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्ति है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेटराइट, काली, जड़ोल या लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेटराइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? या यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं माना जाता, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कभी कभी आपको चाय के उत्पादक राज्य दे देगा, उसमें से ये और एक दे देगा कि इसमें से चाय का उत्पादक नहीं होता है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको नहीं होता, जिस राज्य में चाय का उत्पादक नहीं होता है आपको बताना है। तो कौन सा आंसर इसका होगा? असम होगा, केरल होगा, पश्चिम बंगाल होगा या छत्तीसगढ़ होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती थी? यानी स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती थी आपको बताना है। निर्वाह खेती, मिश्रित खेती, रोपड़ खेती या स्थानांतरित खेती? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वाह खेती, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, किस राज्य में होता है दाल का उत्पादन आपको बताना है। बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, राजस्थान में। देखिए फ्रेंड्स, 2018 के वित्तीय वर्ष के अनुसार अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश था, लेकिन अब 2022 के अकॉर्डिंग अगर वित्तीय वर्ष देखा जाए 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? यानी कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है आपको बताना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? भारत में कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है आपको बताना है। सिंधु, गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, कच्छकारण, दक्षिण पठार? आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी पठार। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 60%। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर कहाँ उत्पादक किया जाता है आपको बताना है। केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे केसर की उत्पादक ज़्यादा होता है। सबसे अधिक प्याज उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है आपको बताना है। केरल है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है या गुजरात है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? यानी इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जिसकी खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है आपको बताना है। गेहूं की, धान की, कपास की या गन्ना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, धान की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर मान लेते हैं धान का 1 केजी अगर आपको चावल उत्पादन करना हो तो लगभग आपका
3 से 4 हज़ार पानी की आवश्यकता पड़ती है। कितने? 3 से 5 हज़ार। ठीक है, 1 किलो चावल उत्पादन के लिए 3 से 5 हज़ार लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जानते ही हैं आप लोग कितना आवश्यक है पानी का। और देखिए चावल उत्पादन करने के लिए कितना उपयुक्त पानी चाहिए। 3 से 5 हज़ार तक के लीटर का पानी चाहिए। ठीक है, 1 किलो चावल उत्पादन करने के लिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है आपको बताना है। केरल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। नारियल, काली मिर्च, रबड़, चावल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए केरल में जो प्रसिद्ध है वो नारियल के लिए, काली मिर्च के लिए और रबड़ के लिए, ना कि चावल नहीं इसमें ज़्यादा उत्पादक होता है। ठीक है, जो प्रसिद्ध है वो इन्हीं तीनों के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ होता है भारत के लाख का उत्पादन आपको बताना है। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है आपको बताना है। छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस लाख को और क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है? केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है आपको बताना है। जलोढ़ मृदा की, लेटराइट मृदा की, रेतीली मृदा की या डुमिट्टी मृदा की, जिसे डोमट भी कहते हैं, डोमट मृदा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटेराइट। ठीक है, यही होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में कौन से राज्य प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक किस राज्य में होता है आपको बताना है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा आपका हो जाएगा राज्य त्रिपुरा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा कौन सा राज्य होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? यानी इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है आपको बताना है। मक्का, चावल, अरहर, सोयाबीन, रागी, मूंगफली, गेहूं और जौ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं और जौ। फ्रेंड्स, ये गेहूं और जौ ये रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की। और बाकी ये तीनों क्या हैं? ये सभी खरीफ की फसल हैं। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है आपको बताना है। कर्नाटक, केरल, सिक्किम, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। देखिए भारत में सबसे अधिक छोटी इलायची का उत्पादक राज्य केरल है। अब पूछ लिएगा कि बड़ी इलायची का उत्पादक राज्य कौन सा है, उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या होगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्र लगभग कितना है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा है शुद्ध क्षेत्र। ठीक है, तो शुद्ध क्षेत्र कितना है लगभग? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 14 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो आपके एग्ज़ाम से क्वेश्चन 100% इसी से आएंगे। तो 1 से 2 बार आप लोग एग्ज़ाम से पहले भी देख सकते हैं। आज एक देख लीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम आने के पहले
यानी एग्ज़ाम होने से पहले एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। रिवीज़न के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाता है, तो उससे आप लोग 5 मिनट में रिवीज़न कर सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा ये लेक्चर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।